सर अक्सर आप कहते हैं कि इस दौर में बच्चे नाकाम होना मुश्किल है, कामयाब होना आसान है, लेकिन जब अब बात है जियो की और 20 मार्क्स की बात है, अगर 20 मार्क्स शामिल ना किया जाए तो क्या बच्चे उलझन का शिकार नहीं होंगे? देखिए, जैसा कि मिस्टर मुनीर ने सवाल किया कि हम ख़ास तौर पर पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि एसएससी के नतीजे इंतहाई शानदार आ रहे हैं। हम लॉकडाउन की बात नहीं करेंगे 2020 की या 21 की, लेकिन बच्चों को जो मटेरियल मिल रहा है, जो टेस्ट मटेरियल है, जो गाइड्स है, जो वर्क बुक हैं, जो मॉडल पेपर्स है, इतना ज़्यादा मवाद मार्केट में, स्कूल में मिल रहा है कि बच्चों को पास होना आसान और आम बिल्कुल नाकाम होना मुश्किल हो गया। अब नाकाम कौन होते हैं, फेल कौन होते हैं? या तो भाई बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेते, इग्नोर कर देते हैं, या रेगुलर नहीं रहते, या वो पास होना ही नहीं चाहते। तो इस वक्त जो तरीक़ाकार या ख़ास तौर पर गवर्नमेंट का जो सिस्टम बनाया गया, वो सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। 100% मार्क्स, टॉपर मार्क्स की बात नहीं, बल्कि 10/10 के लिए भी पिछले साल जो दिए गए थे 91 से 100 मार्क्स अगर लाते हैं तब भी आपको 10/10 जीपीए है। नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर और मेरे साथ मौजूद है माहिर तालीम एम.ए. हमीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 2025 में होने वाले एसएससी इम्तहानात की तैयारी और इम्तहान का तरीक़ाकार क्या रहेगा। ऐसी इत्तलात भी मिल रही हैं कि कुछ तब्दीली की जा रही है, लेकिन उस तब्दीली से पहले तलबा में कैसी तब्दीली होना चाहिए पढ़ाई को लेकर, उस पर हम तस्करा करेंगे और बात करेंगे और मशवरे जो है वो आप तक पहुँचाएँगे एम.ए. हमीद के। तो सर, जैसा कि हम जानते हैं कि हर साल हम एसएससी का इम्तहान के बारे में प्रोग्राम करते हैं, लेकिन साथ साथ हिकमत भी हम ने बताते हैं कि कैसी तैयारी करना चाहिए। तो इस बार जो तैयारी है वो कैसी रहनी चाहिए और जो इत्तलात मिल रही हैं उसमें क्या तब्दीली होने वाली है? सबसे पहले तेलंगाना स्टेट में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी के तहत जो एग्ज़ाम होता है एसएससी 10th क्लास का, उसमें पिछले साल हमेशा जो हुआ करते थे 6 मज़ामीन के 11 पर्चे होते थे। हाँ। लेकिन बाज़ दफ़ा उसको 7 दफ़ा कर दिया गया। अब इस साल इम्तिहान की फ़ीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 28 नवंबर तक दी गई और एक जियो आया कि इस बार 20 मार्क्स जो इंटरनल असेसमेंट के, जिसको हम प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं, मिलते दिए जाते थे, वो ख़त्म कर दिए गए। अच्छा। फिर फौरी तौर पर और एक जियो आ गया कि नहीं, इस पर अमलावरी आइंदा साल से होगी। लम्हे आखिर में एक तजस्सुस बढ़ गया, क्या तब्दीली होगी। इसके साथ ही जैसा कि आपने सवाल किया, हमारा उन्वान इम्तिहान की तैयारी, बच्चों को मशवरा था, लेकिन उससे पहले हुकूमत की जानिब से महकमा तालीमात जो तालीमी इस्लाहात के साथ इम्तिहानी इस्लाहात में रिफॉर्म के तहत जो तब्दीलियाँ लाता है, उसमें कितने पर्चे होंगे, कितने सवालात रहेंगे, क्या इम्तिहान का पर्चा बदलेगा, टाइमिंग क्या रहेंगे, फिर OMR शीट के अलावा, ऑब्जेक्टिव के अलावा एक ही 24 का आंसर शीट दिया जाएगा। अलग अलग चीज़ें जो मिल रही है, अब अगर तलबा को मालूम हो जाए तो लम्हे आखिर में इम्तिहान की तैयारी को फोकस कर सकते हैं। अब उनका सिलेबस कम्बर हो गया, अब सिर्फ उनका फोकस इम्तिहान रहेगा। तो इस वक्त भी मुकम्मल तौर पर या वाज़ेह तौर पर यह नहीं कहा जाता कि कितने पर्चे रहेंगे, 100 मार्क्स रहेंगे या 80 मार्क्स रहेंगे। जियो को क्या था, उसके बाद 24 का जो पेजेस की बात की गई, OMR शीट के अलावा आंसर शीट की, वो एडिशनल पेपर के साथ अलावा एक ही पेपर रहेगा। ये तमाम चीज़ें मालूम हो जाएगी तो तालिब इल्म को इम्तिहान की तैयारी और पूरी यकसुई के साथ तैयारी करने में बड़ी मदद मिलेगी। यकीनन जब भी कभी इम्तिहान आता है तो बच्चों में जो शुक्र पाया जाता है कि जो मालूमात उनके जहन में है, जो उन्हें ज़ाहिर करना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं, जो एलाबरेट करते हैं, तो वो उनके लिए उनकी सलाहियतों के ऊपर मुनहसर होता है। लेकिन जब सवाल तब्दीली की आता है तो यहाँ पर जो है बच्चों का जहन मुंतशिर हो जाता है, ख़ास तौर पर असातिज़ा का भी जहन मुंतशिर हो जाता है कि वो क्या हिकमत ऐसी इख्तियार करें ताकि बच्चों को बता सकें कि भाई पहला सवाल ये करें, आखिरी सवाल ये करें, सवाल की नौइयत यह रहेगी, सवाल का जवाब इस तरह दें। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि एक जियो के आने से तब्दीली आई, दूसरे जियो आगे आने से रोक दिया गया, तो 2 जियो के दरमियान में जो सोच क्या बन गई? एक बार चूँकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है जी, एक जियो निकलते ही 29 नवंबर की बात है जी, कि एक जियो आया कि 100 मार्क्स पहले बरकरार कर दिए जाएंगे, 20 मार्क्स नहीं रहेंगे। जी, उसी तारीख को फिर उसी जियो के कनेक्शन में और एक जियो आया, फिर आई क्या ये सही है या गलत है। जी हाँ। तो इस तरीके से पूरी वजाहत महकमा तालीमात अगर दे दे
तो तलबा को तैयारी की मदद मिलेगी। जी हाँ। क्या 20 मार्क्स बरकरार रहेंगे, पहले की तरह बरकरार रहेगा। इम्तिहानी पर्चे जो पिछले साल 6 मज़ामीन के 7 पर्चे थे, इस साल भी वही रहेंगे। और इम्तिहान के अलावा जवाबी शीट की भी बात वजाहत हो जाएगी, तो बच्चों की बड़ी मदद मिलेगी। चूँकि अलग अलग इत्तलात से बच्चों में खदशात आते हैं, क्योंकि आज के दौर में बच्चों के पास ख़ास तौर पर SSC में इम्तिहानी पर्चे में मार्क्स ज़रूर हैं, लेकिन तालिब इल्म को नहीं मालूम होता कि वो कितने मार्क्स लाया है। वहाँ पर सिर्फ ग्रेड दिया जाता था, फिर ग्रेड का पॉइंट था, फिर ग्रेड पॉइंट का एवरेज है, और आज का दौर भी GPA का है। सर अक्सर आप कहते हैं कि इस दौर में बच्चे नाकाम होना मुश्किल है, कामयाब होना आसान है, लेकिन जब अब बात है जियो की और 20 मार्क्स की बात है, अगर 20 मार्क्स शामिल ना किया जाए तो क्या बच्चे उलझन का शिकार नहीं होंगे? देखिए, जैसा कि मिस्टर मुनीर ने सवाल किया कि हम ख़ास तौर पर पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि SSC के नतायज इंतहाई शानदार आ रहे हैं। हम लॉकडाउन की बात नहीं करेंगे 2020 की या 21 की, लेकिन बच्चों को जो मटेरियल मिल रहा है, जो टेस्ट मटेरियल है, जो गाइड्स है, जो वर्क बुक हैं, जो मॉडल पेपर्स है, इतना ज़्यादा मवाद मार्केट में, स्कूल में मिल रहा है कि बच्चों को पास होना आसान और आम बिल्कुल नाकाम होना मुश्किल हो गया। अब नाकाम कौन होते हैं, फेल कौन होते हैं? या तो भाई बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेते, इग्नोर कर देते हैं, या रेगुलर नहीं रहते, या वो पास होना ही नहीं चाहते। तो इस वक्त जो तरीक़ाकार या ख़ास तौर पर गवर्नमेंट का जो सिस्टम बनाया गया, वो सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। 100% मार्क्स, टॉपर मार्क्स की बात नहीं, बल्कि 10/10 के लिए भी पिछले साल जो दिए गए थे 91 से 100 मार्क्स अगर लाते हैं तब भी आपको 10/10 GPA है। सर फ़र्ज़ कीजिए, मान लिया जाए कि अगर 20 मार्क्स नहीं दिया जाएगा तो क्या ये रिवायत आगे बढ़ेगी? देखिए, गवर्नमेंट ख़ास तौर पर महकमे तालीमात में जो माहिरीन होते हैं वो लोग 2 तरीक़े की इस्लाहात आते हैं, जिसको इंग्लिश में रिफॉर्म कहते हैं। एक होता है तालीमी इस्लाहात, एजुकेशन रिफॉर्म्स, दूसरा होता है इम्तिहानी इस्लाहात यानी एग्जामिनेशन रिफॉर्म। अब जैसा कि सिलेबस रिवाइज होता, कुछ सब्जेक्ट ऐड होते, आपको करिकुलम में आता, तालीमी इस्लाहात में आता, वैसे ही इम्तिहानी इस्लाहात में सवालात की नोयत, वक्त, कितना वक्त दिया जाना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव, ये पूरे बच्चे की ज़हनी सलाहियत में उसकी जो ज़हनी सलाहियत थी उसके मुताबिक सवालात को तैयार करना। इम्तिहान क्या होता है? इम्तिहान दरअसल सवाल को मुकर्ररा वक्त में समझकर जवाब देने का नाम है। जी हाँ। आप 1 साल पढ़ते हैं, इम्तिहान आपको सिर्फ 2.5 घंटे में देना होता है। 2.5 घंटे में सवाल को घुमा दिया जाता है, सवाल को फिरा दिया जाता है। निसाब वही है, दर्सी कुतुब वही है। आप ये समझें कि आप पर स्ट्रेस ना हो, कोई ज़हनी तनाव ना हो, और पुरसुकून तौर पर इम्तिहान लिखते हुए सोचें कि ये किस सबक में था या किस तरीके से उसको बताया गया, सवाल को किस तरीके से पूछा गया। अगर वो सवाल की नोयत और सवाल को समझ सकते हैं तो जवाब देने में काफ़ी आसानी होगी। यकीनन निसाब वही है, लेकिन सवाल का जो नज़रिया है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, जवाब भी वही है, लेकिन लिखने का तरीक़ा भी मुख्तलिफ रहता है। जो बच्चे जानते हैं कि सवाल का नवियत क्या है, अहमियत क्या है और इसके अगराज़ व मकासद क्या है, जिसकी बुनियाद पर जो है वो पॉइंट्स लिख सकते हैं, तो वो बड़ी आसानी से जो है जवाब दे सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे उलझन का शिकार हो जाते हैं, तो उनके लिए जो मसाइल आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि सवाल की जो नवियत को समझना ही एक अहमियत के हामिल है, बल्कि मालूमात को फराहम करना भी है। यकीनी तौर पर इम्तिहान नाम है सवाली पर्चे को हल करने का। जी हाँ। और इम्तिहान में से सवाली पर्चा ही आता है, तो बच्चों को सवाल की नोयत और टाइम मैनेजमेंट 2 चीज़ें अहम होती है। सवाल को समझना और मुकर्ररा वक्त में करना। एक सवाल 5 मिनट का है और वो 2 मार्क्स ले रहा है, एक सवाल 5 मार्क्स का है और वो 2 मिनट ले रहा है, तो वहाँ पर मैनेजमेंट को देखें, टाइम मैनेजमेंट में किस सवाल के लिए कितने मार्क्स के लिए कितना वक्त देना है। तो ये हिकमत अमली, ये मनसूबाबंदी एक तालिब इल्म में होना चाहिए। उस्ताद कमरे जमात में जब बच्चों को पढ़ाते हैं, आपके पास एस्से हो रहा, FA हो रहा, एग्ज़ाम जो हो रहे, प्री फाइनल हो रहे, उससे आपको अंदाज़ा होता है कि सवाल कैसे नोयत किए गए, उसको कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको
टाइम मैनेजमेंट को हम फोकस करेंगे कि मुकर्रर वक्त में कैसे करना, और जो आपको आसान आता है पहले उसको करना। ये नहीं कि सवाल मुश्किल है या सवाल पर्चा मुश्किल आया, आसान क्या था जो आपको आता है पहले उसको करें। सर ये बताइए कि एग्ज़ाम का तरीक़ाकार क्या रहेगा, कैसा पैटर्न आएगा क्या, और कितना वक्फा दिया जाएगा? आम तौर पर इम्तिहान का जो मुकर्रर वक्त है 2.5 घंटे है। 2.5 घंटे के वक्त में आपको पूरा पर्चा करना है। एसएससी में ख़ास तौर पे हमारे पास जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तेलंगाना स्टेट का है, वहाँ पर लैंग्वेजेस के 2-2 पर्चे थे। हाँ। सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु का एक ही पर्चा था, लेकिन लॉकडाउन के बाद कुछ असर होने की वजह से पर्चे को एक कर दिया गया। सिर्फ साइंसेस में फिजिकल साइंस का पर्चा अलग, बायोलॉजिकल साइंस का पर्चा अलग कर दिया गया। तमाम पर्चे एक ही हैं। इस बार भी अब लम्हे आखिर में जो बात चल रही थी 20 मार्क की, 80 मार्क की, 20 में आपको मिनिमम 7 नंबर लाना है और आपको 80 में 27 लाना है। 27 और 8 जब मिल जाएंगे बजाय 7 के 8 लाना है। 8 और 27 35 मार्क्स आपको कामयाब होगा। ये नहीं कि आप इंटरनल में 20 नंबर ला लिए, 18 नंबर ला लिए और वहाँ 80 में 26 लाए तो काउंट नहीं होते। जी हाँ। तो यहाँ पर मिनिमम मार्क्स है। अब इस बार भी महकमा तालीमात सबसे पहले ब्लू प्रिंट देगा। ब्लू प्रिंट के बाद आपका फाइनल प्री फाइनल आएगा। उसके बाद आप पूरी एक सुई के साथ उसी स्कीम के तहत, इम्तिहानी स्कीम के तहत तैयारी करेंगे तो अच्छे मार्क्स से पास होंगे। जी, तो सर हम देखते हैं कि जब कभी इम्तिहान का मौसम आता है तो भागदौड़ मच जाती है और बच्चों में एक नया रुझान भी पैदा होता है। तो असातिज़ा की जो जिम्मेदारी बनती है वो बच्चों का इंतखाब करते हुए तालीम फराहम करना है या फिर उन्हें एग्ज़ाम तक तैयार रखना है? देखिए, उस्ताद की जो जिम्मेदारी है, एक तरफ उस्ताद कमरे जमात में दर्स देता है, निसाब की तकमील करता है, निसाब की तकमील करके समझता है कि मैंने दर्स कंप्लीट किया। हाँ। लेकिन उसकी जिम्मेदारी होती है दर्स के साथ साथ इम्तिहान की तैयारी करना। जब कभी कोई सबक या लेसन कंप्लीट हो जाए तो उसको देखेंगे कि जैसा क्लास वर्क होता, होमवर्क होता, प्रोजेक्ट वर्क वैसा होता, वैसे ही TW टीचर्स वर्क होता। तो उस्ताद का काम है कि उसकी खुलासा करे, समरी पेश करे। इस सबक में 5 नंबर के सवाल कैसे आएंगे, 2 मार्क का क्वेश्चन कैसे आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा, उसी को ख़त्म होने के फौरी बाद इम्तिहानी नुक्ते नज़र से तैयारी करेंगे तो यकीनी तौर पर उसकी तदरीस भी मुअस्सिर होगी और टीचिंग इफेक्टिव होने की वजह से उसके इम्तिहान में आसानी होगी और इम्तिहानी पर्चे को समझने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। सर इम्तिहानी पर्चे की बात करें, हम क्वेश्चन पेपर की बात करें तो अक्सर बच्चों से सुना जाता है कि पेपर बहुत आसान था लेकिन टफ़ था, बड़े सवालात अजीब थे, बड़े मुश्किल सवालात थे, कभी कभी आसान सवालात थे। तो ये जो रुझान आता है बच्चों में वो कैसे हम हल कर सकते हैं? हाँ, ये जो सवाल था आपका, मैंने जैसा जिक्र किया आपके सामने, सवाल पर्चा आसान है, पर्चा मुश्किल है। पर्चा आसान का मालूम होगा जब आपको तमाम जवाबात आते हैं। सवाल का जवाब मालूम है तो पर्चा आसान हो गया, सवाल का जवाब नहीं मालूम है तो पर्चा मुश्किल हो गया। अब यहाँ पर आपको सवाल को समझना है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सवाल का आपको जवाब मालूम रहता लेकिन आप सवाल को ही नहीं समझ पाते, इसीलिए आपको जवाब दे नहीं पाते, इसलिए आपको मुश्किल दिखता है। इसीलिए सवाल की नोयत को समझना, इसीलिए बार बार आपको प्रैक्टिस किया जाता है। एसए में, एफए में, प्री फाइनल में, प्रीवियस पेपर में। प्रीवियस पेपर देखिए सवाल कैसे नोयत का आया, उससे आपको सवाल को समझने में मदद मिलती है। वरना जो सवाल आपने किया कि मुश्किल और आसान, सवाल को समझना है, सवाल को जवाब मालूम था, सवाल नहीं समझे तो आपको मुश्किल दिखा। तो इस तरीके से इम्तिहान में जब भी क्वेश्चन पेपर जो बनाते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाने वाले बच्चे की जहनी सलाहियत को देखते हुए एवरेज सवालात, बिलो एवरेज सवालात, अबो एवरेज सवालात। अबो एवरेज ज़्यादा दे देंगे तो बिलो एवरेज के लिए मुश्किल हो जाएगा। एवरेज ज़्यादा दे जाएंगे, ज़्यादा बच्चे आ जाएंगे। बिलो एवरेज ज़्यादा दे देंगे तो बच्चा आसान दिख जाएगा। यकीनन आप ये इस बात से वाकिफ़ हैं कि जो हकीकत है वो आपके सामने है, बुक्स भी आपके सामने है, निसाब भी आपके सामने है, सिलेबस भी आपके सामने है, सवालनामे भी आपके सामने है, क्वेश्चंस भी आपके सामने है, लेकिन जवाब का इंतखाब आपको खुद करना है। आप अपनी सलाहियत से और अपनी समझ से जो है जवाब दे सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और जब हम बात करें सब GPA की बात करें तो GPA के हिसाब से बताइए कि आगे जो हमारे लिए रास्ते खुलने वाले हैं तो GPA के बेस पर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, जैसे कि मार्क्स हैं तो मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए नाज़रीन बिलखुसूस तुलबा, असातिज़ा और सरपरस्तों से मुखातिब हूँ कि वो GPA को समझे ग्रेड पॉइंट एवरेज। यानी एक सवाल है, अब सवाल के अंदर आपने मार्क्स लाए, सपोज़ 80 में 70 ला लिए, इसमें यहाँ पर आप 15 मार्क्स लाए, 85 मार्क्स है। 85 मार्क्स का GPA कितना होता है? तो आपको गवर्नमेंट जो दे रही है
एक मार्क्स है, मार्क्स का रेंज है, यानी इसके दरमियान लाए, जैसे 91 से 100 लाए, 89 से 98 लाए, तो क्या होगा आपका जीपीए अगर 10 होगा तो क्या हो जाएगा आपका ग्रेड हो जाएगा ए, और जीपीए हो ग्रेड पॉइंट होगा 10 जी। ग्रेड पॉइंट है 10। तो जीपीए में पहले मार्क्स का रेंज है, फिर ग्रेड है, फिर ग्रेड का पॉइंट है। तो इस तरीके से मार्क्स के तनासुब से, मार्क्स के लिहाज से आपका जीपीए आता है 10, 9.8, 9.7, 8.7, 7.2, 6.2, इस तरीके से 5 पॉइंट तक। अब लोग समझते हैं कि 8.7 आ गया, हमारे 87% है, ऐसा लोग खुशफहम होते हैं। जब निकाल के रेंज में देखते हैं तो मार्क्स 72 या 78 हो जाते हैं। तो आप अपने मार्क्स की शीट पीछे देखें, मेमो के पीछे, तो वहाँ पर लिखा होता है मार्क्स का रेंज और उसके ग्रेड पॉइंट और ग्रेड पॉइंट का एवरेज, और आखिर में 10, 9.2, 9.7, 8.7 पूरों का निकाल कर जो एवरेज निकाला जाता है वो है जीपीए ग्रेड पॉइंट एवरेज। ग्रेड पॉइंट एवरेज के हिसाब से हम देखें, अगर किसी का ग्रेड अच्छा रहा तो फिर वो ऐसे इंस्टीट्यूशन भी आपके सामने आ जाते हैं जो फ्री आपको जो है एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो सर जीपीए को लेकर जो इंस्टीट्यूशंस जो है उन लोगों को एडॉप्ट करते हैं, तो उसके बारे में बताएं आप। अब देखिए, हर स्कूल बच्चे की जो जहनी सतह है या जहनी आप उसकी उम्र कहते हैं, एक उम्र है 14 ईयर, यानी कि आजकल हमारी रियासत में 14 साल की उम्र का बच्चा इम्तिहान दे सकता है। 14 साल, 15 साल और 15 से कुछ जाए, 14 से कुछ कम, उन लोग एवरेज लेकर आते हैं। ये रेंज की भैया उम्र के बच्चे इम्तिहान लिखते हैं। तो वहाँ पर जहनी सतह सबकी एक ही होती है, मेंटल एज। अब फ़र्क क्या होता है स्कूल का, इन्वायरमेंट का, बच्चे के पढ़ाई का। एक स्कूल में जैसा कि आपने बात किया, बच्चों को इम्तिहानी नुक्ते नज़र से तैयार किया जाता है। आज हम 24, 25 में हैं। आज के दौर को हम स्मार्ट वर्क का दौर कह रहे हैं। स्मार्टफोन है, स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट वर्क है। पहले बच्चों को हार्ड वर्क कहा जाता था, मेहनत करने का दौर। स्मार्ट वर्क में आप 3 घंटे पढ़ेंगे, ग्रास्पिंग पावर आ जाएगा, आपने कितने सीखा। ये चैप्टर ख़त्म हो गया, तो चैप्टर ख़त्म होते देखेंगे कि इसमें कितने मार्क्स 2 मार्क किया है, कितने मार्क्स 5 मार्क किया है। जब भी रिवाइज करेंगे तो स्मार्ट वर्क होगा। तो बच्चों को तैयार करने में उस्ताद किस तरह माविन साबित होता है, जब उसको इम्तिहान के पर्चे से जोड़ दे और उसको इम्तिहान के सवालात से जोड़ दे। वरना वो सिर्फ निसाब की तकमील कर लेगा, बच्चे पढ़ लेगा, हार्ड वर्क कर रहा, बच्चा 2 बजे रात तक पढ़ रहा, सुबह में सो रहा, बच्चा 12 बजे तक पढ़ रहा, सो रहा, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कितने घंटे पढ़ना अहम नहीं है, कितना पढ़ेंगे उतने में कितना ग्राफ्स हो रहा है, ये अहम है। इसको कहा जाता है स्मार्ट वर्क। यकीनन आप जानते हैं कि माहिर तालीम ने जो मशवरे दिए हैं उसकी बुनियाद पर अगर आप तालीम जारी रखेंगे और तैयारी करेंगे तो इम्तिहान आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से आप हल कर सकेंगे और जीपीए के तौर पर आप अच्छा ला कर रैंक आगे की जो फर्दर स्टडीज़ है उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो सर ये बताइए कि अब हम बात करें इम्तिहान के नुक़्ते नज़र से, तो क्या तरीक़ेकार रहेगा और क्या हमें हिकमत अमली इख्तियार करना चाहिए? सबसे पहले मेरा मशवरा है तलबा टीचर्स के लिए कि वो इम्तिहान स्कीम को देखें। इम्तिहान की स्कीम के लिहाज से स्टडी प्लान, पढ़ना, इम्तिहान की तैयारी, 2 चीज़ें देखें। पढ़ना है इम्तिहान के लिए, तो इम्तिहान की तैयारी कर रहे या सिर्फ स्टडी कर रहे। बच्चे पढ़ रहे तो आप क्या करेंगे, हार्ड को कितना टाइम दे रहे, 2 घंटे लिए किसी हार्ड मजमून को दे रहे हैं, आसान को लिए 40 मिनट देंगे। तो वह तकसीम कर लीजिए आप अपने स्टडी आवर्स को इम्तिहान की स्कीम के मुताबिक। अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू या हिंदी को 1 घंटा दे रहे हैं तो वहीं पर आप मैथ्स को 2 घंटे दें। हर एक का मार्क्स उतना ही है। अब कहीं पर आपको इंग्लिश में 1.5 घंटा देना रहा है तो वहीं पर आपको सोशल में 1 घंटा देना है। तो यहाँ पर आप मजमून के लिहाज से टाइम टेबल बना लें। स्टडी प्लान और इम्तिहान की तैयारी दोनों के लिए आपको मददगार साबित होगी और कामयाबी आपको आसानी हो जाएगी। यकीनन मुश्किल नहीं है अगर आप जो है कोई ऐसा लामेल अख्तियार करें जिससे टाइम टेबल बना लें तो इम्तिहान से करीब आप जो है कामयाब होंगे, क्योंकि आपको सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और सेटिस्फेक्शन भी आ जाएगा कि आप जो है इस मसले से कोई दुश्वारी नहीं होंगी बल्कि आसानी से आप निकल जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सर जैसे कि इम्तिहान ख़त्म होता है तो कई रास्ते निकल आते हैं, सरकारी जॉब की बात करें हम या फिर दूसरे मौके निकलते हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए। यकीनी तौर पर सबसे पहला सवाल इम्तिहान का है। इम्तिहान में कामयाब होना है, उसके बाद कामयाब होना है। कामयाब होने के बाद कई और राहें निकलती हैं। आप इंजीनियरिंग के जाएंगे तो एमपीसी लेंगे, आईआईटी करेंगे,
मेडिकल में डॉक्टर बनना चाहते हैं तो BPC लेके नीट करेंगे। आपके सामने रास्ता निकलता है क्लैट के जरिए बेहतर लॉयर बनने का, जी हाँ। जज बनने का, LLB करने का, जर्नलिज्म करने का, CA करने का। जी तो हाँ। बहुत से प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं जो आपकी 10th की जो बुनियाद है, जहाँ पर 3 लैंग्वेजेस और 3 आफ्टर पढ़ते हैं, ये फाउंडेशन है। बुनियाद अच्छी मजबूत होगी तो इमारत उतनी कामयाब होगी। आप जाएंगे, मज़ामीन कम होते रहेंगे और आपकी बुनियाद मजबूत रहेगी तो वो मददगार साबित होगा। आपने मैथ्स 10th में पढ़ा था, वो इंटर में काम आएगी, डिग्री में काम आएगी। यकीनन बुनियाद सही है तो फिर इमारतें आगे तक बढ़ जाएंगी, बल्कि फलकबोज भी हो सकते हैं आपके। कोई चाहता है कि वो खला में उड़े तो वो भी कर सकता है, लेकिन बुनियाद जितनी मजबूत होंगी वो आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं सवालात और जवाबात के साथ आज के इस प्रोग्राम को हम इख्तिताम में पहुंचाते हैं। मज़ीद कुछ आपके सवालात हैं जो जानना चाहते हैं तो हमारे इनबॉक्स में दें और एम.ए. हमीद से मुलाकात करें। सुबह 11 था शाम 7 बजे के दरमियान इदारे सियासत में आकर उनसे मशवरे हासिल करें और अच्छी तालीम और अच्छी रोज़गार और अच्छे मौक़ों के लिए, सरकारी जॉब्स के लिए उनसे मशवरे लें और आगे बढ़ें। मोहम्मद मुनीर को और माहिर तालीम को इजाज़त दें। देखते रहें सियासत टीवी प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस। अल्लाह हाफ़िज़।